नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। आज हम लोग एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि जो हमारे साथ में जो व्यक्ति बैठे हैं वो कई बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी हैं। मुजफ्फरपुर में चमकी का बुखार हो, पटना में बाढ़ की मार हो, हर जगह यह कहीं ना कहीं अपने स्तर से कुछ युवाओं को, कुछ छात्रों को, कुछ पत्रकारिता के विद्यार्थियों को साथ में लेकर कुछ इनिशिएटिव करते हैं। वो चीज़ें कैसे, उसके कारण हैं, उन कारणों को तलाशते हैं और एक पत्रकारिता का धर्म एक्टिविस्ट के रूप में पूरा करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जब ये कोसी में जाते हैं तो कोसी रेडियो लिख देते हैं, जब ये चंपारण में जाते हैं तो चंपारण के नील का दाग और इस तरह की किताबें जिसकी चर्चा रवीश कुमार करते हैं अपने शो में, तो उस तरह की किताबें लिख डालते हैं। अभी के समय में फिर से चर्चा में है रुकतापुर। जी हाँ, यह रुकतापुर बिहार के जो रुके हुए विभिन्न पहलू हैं उन पर यह केंद्रित किताब है। बिहार जो पिछले 30 सालों से, या यूं कहें तो कई सालों से, कई वर्षों से, कई दशकों से बिहार में विकास का एक दौर चलता है और फिर रुक जाता है, फिर यह शुरू होता है, कोई पुश करता है, फिर यह रुक जाता है। इसी रुकने की प्रक्रिया को, इसी रुकने की घटना को एक रुकतापुर नाम दिया गया और यह रुकतापुर किताब की शक्ल में आप सभी के बीच आने वाली है। और इसी की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बैठे हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज आपके इस किताब के बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। राजकमल प्रकाशन ने इस पुस्तक को है सो पब्लिश किया है और लोगों के बीच में चर्चा के लिए बना हुआ है। बार बार चर्चाएं चल रही है। जैसे हम लोग फेसबुक के माध्यम से कुछ लोग की समीक्षाएं पढ़ रहे थे तो उसमें मालूम चल रहा था कि बाढ़ के बारे में और उसके सुखाड़ के बारे में, किसानों की क्या समस्याएं हैं, उस तरह की कुछ चीज़ें इस किताब में आपने दिया है। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस किताब का नाम रुकतापुर क्यों पड़ा? देखिए, रुकतापुर वैसे तो हम सब जानते हैं कि नाम से स्पष्ट है कि जहाँ जाके चीज़ें रुक जाती है जी, वो है। और हम लोग बिहार में रहते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि कई जगह पूरे बिहार में छोटे छोटे स्टेशनों और जहाँ अनधिकृत स्टेशनों का नाम लोगों ने रुकतापुर रख के छोड़ दिया है। समस्तीपुर में एक मुक्तापुर स्टेशन है, वहाँ अक्सर ट्रेन को ज़बरदस्ती रोक दिया जाता था, तो वहाँ मुक्तापुर को लोगों ने रुकतापुर कहना शुरू कर दिया। तो उसी कारण फिर उसको देखा देखी कई जगह रुकतापुर बन गए। तो इस प्रतीक को मैंने लिया है और उसको बिहार की जो अभी स्थिति है उसका नाम रुकतापुर दिया है। बिहार एक रुकतापुर स्टेशन में कई सालों से ठहरा हुआ है, कभी आगे बढ़ता है, कभी तेज होता है, लेकिन फिर रुक जाता है। तो बिहार अभी भी हम जब देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में लगातार कई दशकों से सबसे आखिर में रहता है जी। और जब भी किसी भी मानक पर चर्चा होती है, प्रदूषण पर चर्चा होती है, गरीबी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, हमेशा हमको हर रैंकिंग में बिहार सबसे नीचे नजर आता है जी। तो जब बिहार इतने नीचे है तो उसको ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन होता है कि हमारी गति बहुत धीमी है और हम बार बार रुक जाते हैं जी। तो इसी सिंड्रोम को बताने के लिए, एक चूँकि मैं पत्रकार हूँ तो पत्रकारिता के नज़रिए से मैंने पूरे बिहार में लगभग कई जगहों पर घूमा है, लोगों से बातचीत की है। उन घटनाओं, उन मुद्दों और उनके संबंधित आंकड़ों और तथ्यों को लेकर मैंने कुछ रिपोर्टाजों की श्रृंखला लिखी है, उसी का नाम है रुकतापुर जी। अगर किताब के पृष्ठ सज्जा की बात करें तो जो प्रथम पृष्ठ पर एक पुल बना हुआ है जिसमें पहुंच पथ नहीं है। गांव में इस तरह के कई जीते जाते स्मारक आपको देखने को मिलेंगे कि कई बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है, अनुमंडल अस्पताल बना दिया गया है, वहाँ ना डॉक्टर है ना ये है, किसी का पंजीकरण नहीं हो रहा है, वो हॉस्पिटल शुरू नहीं हुआ, ये बने हुए 7-8 साल हो गए। उसी तरह से आपके जो पुस्तक है रुकतापुर, इसमें एक पुल का तस्वीर है, सो फ्रंट पेज पर जो उसका कवर पेज है उस पर दिखाई दिया। तो इससे क्या दर्शाना चाह रहे हैं इस पुस्तक के? वो पुल मेरे गांव के पास ही बना है जी, और उसको बने हुए 3 साल हो गए और उसका कोई संपर्क पथ नहीं है। ये प्रतीक है, हाँ, उसका पहुंच पथ नहीं है। ये वो तस्वीर मैंने इसलिए डाली, ये बिहार के अभी के दौर का प्रतीक है। यहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, चीज़ें बन जा रही है, लेकिन लोग उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। उसी पुल बना हुआ है, लेकिन उसके पास से जो ट्रैक्टर गुजरती है वो नीचे से गुजरती है, बाइक गुजरती है नीचे से गुजरती है, लोग नीचे से आते हैं। सर, एक बात जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा तो विभिन्न विषयों पर अलग अलग जगह पर किताबें रिसर्च के रूप में सब वो रिपोर्टाज आप प्रस्तुत करते रहे हैं। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार हुआ था, शासन की कहाँ कमियां थी, सरकार क्या क्या कर सकते थे, उसके बाद लोगों की क्या स्थिति है, इसके बारे में आपने रिपोर्ट प्रस्तुत किया।
पटना में बाढ़ आया, बाढ़ के पीछे का क्या कारण थे, बाढ़ के दरमियान लोगों ने क्या महसूस किया, उसके बाद की क्या स्थिति है, सरकार क्या कर रही है। सरकार की एक जांच रिपोर्ट अलग आती है, आपकी एक पैरेलल में जांच रिपोर्ट आती है, और इस जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई क्या होती है ये सबके सामने में है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब वर्तमान समय में लोग सेलिब्रिटियों पर किताब लिखते हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों पर किताब लिखते हैं, कहानियों की किताब, कल्पनाओं वाली कहानी, समाज से जुड़ी हुई कुछ एक दूसरे को जोड़ने वाली कहानी, कविताओं की कहानी, आप ये अलग अलग समस्याओं को और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन पर चोट मारने वाली किताबें क्यों लेके आ रहे हैं? नहीं, मैं सत्ता में बैठे लोगों पर चोट नहीं मारता हूँ जी। दरअसल बिहार खुद एक चोटिल इलाका है, और कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि हम देश के सबसे पिछड़े राज्य हैं, और एक ज़माने में हम देश के सबसे अच्छे राज्यों में से एक थे, और एक ज़माने में पूरे देश की राजधानी इसी पटना में हुआ करती थी, मगध साम्राज्य की, और लगभग 1000 साल तक यहाँ राजधानी रही। तो हमारा पतन हुआ और हमें उस पतन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो यहाँ का जो इतिहास है और यहाँ की जो अच्छी उपलब्धियाँ हैं उनको याद कराते हुए और वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए मेरी कोशिश रहती है कि उन चीज़ों को सामने लाया जाए, ताकि हम गंभीरता से सोच सकें कि हम कैसे इस मसले से आगे निकल जाएं। मेरी किसी पर चोट करने की मंशा नहीं है, बस लोगों को अगर कह सकते हैं तो थोड़ा सा याद दिलाते रहने की कोशिश है कि हमें आगे बढ़ना है और तेज़ी से आगे बढ़ना है जी। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो पुस्तक है इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही है, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग आपको भी पढ़ना चाहिए कि कैसे एक गांव में आप जाते हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सत्ता तक पहुँचाने का माध्यम एक किताब भी हो सकता है। ये एक अलग तरह का प्रयोग है। अखबारों के माध्यम से मीडिया को आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से आपकी खबरों को प्रमुखता न देके कहीं और चीज़ों को ज़बरदस्ती आपको बताया जा रहा है कि ये खबर है, जबकि आपकी खबरें उसमें गौण है। तो उस स्थिति में है सो एक किताब की ज़रूरत पड़ती है, और वो किताबें आपके जैसे लोग जो अनुभवी हैं, उसकी भाषा इतनी सरल है, आपके लिखने का जो अंदाज है लगता है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ करीब ही करीब, और उसको इंटरलिंक करके लिखते हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब आप जाते हैं गांव में, स्वास्थ्य की समस्याओं को देखते हैं, चाहे वो चमकी बुखार हो या कोरोना की महामारी हो, इसमें पूरे सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसका पोल खुलता हुआ नजर आया है। तो क्या इन सब चीज़ों को आप किन किन बिंदुओं को इसमें टच किए किताब को, जिसके बारे में दर्शक अगर किताब को खरीदते हैं तो उनको पढ़ने को मिलेगा? कौन कौन सा बिंदु? बिहार की जो प्रमुख सारी समस्याएं, ज़मीनी समस्याएं हैं जी, उनको मैंने छूने की कोशिश की है। उसमें सबसे बड़ी समस्या पलायन है। हम सब जानते हैं कि बिहार की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग BA MA की पढ़ाई करने के लिए पलायन करते हैं, 5000 2000 की नौकरी के लिए पलायन करते हैं, किसी की तबीयत खराब हुई तो दिल्ली एम्स या वेलोर भागते हैं, और तमाम तरह की चीज़ों के लिए कुछ भी करना हो तो पलायन, हाँ, इलाज के लिए पलायन, हर चीज़ के लिए पलायन है। और पलायन बेसिकली ये एक हैबिट हो गई है हम लोगों की। हम सरकार से नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ अच्छे अस्पताल खुल जाए, हमारे अच्छे कॉलेज खुल जाएँ, हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो, हम पलायन कर जाते हैं। हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ के जस्ट बाद लोगों का पलायन शुरू हो जाता है। तो हमने अपनी समस्याओं के बारे में सोचना बंद कर दिया है। हम जानते हैं कि हम दिल्ली चले जाएंगे तो हमारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमें अपनी समस्याओं का समाधान बिहार में चाहिए। तो एक तो पलायन है, पलायन के बाद दूसरी समस्या यहाँ की बाढ़ रहती है। उत्तर बिहार में हम सभी अभी भी बाढ़ झेल रहे हैं, बाढ़ की समस्या रहती है। अभी भी बांध टूट गया है। हाँ, अभी चंपारण और किशनगंज, अररिया, दरभंगा, इन सारे इलाकों में बाढ़ है। बाढ़ की समस्या रहती है, फिर सुखाड़ की समस्या हो जाती है, पीने की पानी की समस्या है। अभी हर घर नल जल की योजना की घोषणा कर दी गई है, लेकिन कई जगह नहीं पहुंचा है, ज़्यादातर जगहों पर नहीं पहुंचा है। जो तो पहुंचा है, वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते रहते हैं कि स्टेज तुरंत पानी भरता है, स्टेज गिर जाता है। वो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है जी। तो पानी की समस्या है। इसके बाद स्वास्थ्य सुविधाओं पर है। जो चमकी बुखार एक प्रतीक है, लेकिन चमकी बुखार क्यों होता है? चमकी बुखार से बच्चे क्यों मरते हैं? बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर हम लोगों ने काम करते हुए लोगों के बीच में गए, अपना रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया लोगों के सामने, क्या महसूस हुआ? चमकी बुखार के पीछे क्या कारण है? चमकी बुखार के पीछे जो रोग का कारण ढूंढना डॉक्टरों का काम है, लेकिन हम लोगों ने महसूस किया कि इसका इलाज मुमकिन है। इस साल चमकी बुखार से कोई नहीं मरा, बहुत कम बच्चे मरे जी। इसका इलाज मुमकिन है। इलाज क्या है कि जैसे बच्चे को
झटका या चमकी आने लगे, उसका ब्लड शुगर सैंपल ले लेना है। और ब्लड शुगर सैंपल 90% बच्चों का ब्लड शुगर स्टेटस लो मिलता है जी। उसको तत्काल ग्लूकोज चढ़ा देना है जी। इतना ही काम है। और ये काम हाँ ये काम आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। हम लोग घर घर में ब्लड शुगर चेक करने के लिए मशीन रखते हैं, वो मशीन रहेगा वो कर लेंगे, हो जाएगा। ये छोटा सा काम है, लेकिन इस छोटे से काम को भी हम लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं जी। हमारे यहाँ हम लोग जब कैंपेन चला रहे थे तो एक PSC में एक डॉक्टर ने हम लोगों से थर्मामीटर मांगा, उनके पास थर्मामीटर नहीं था। अच्छा, डॉक्टरों की कमी है, हम यहाँ सब पर रुका हुआ है बिहार। हाँ डॉक्टरों की कमी है जी। बिहार में डॉक्टरों की आप शर्म आएगी आपको कि पूरे राज्य में सिर्फ 11,000 कुछ पोस्ट हैं। उस 11,000 पोस्ट में भी सिर्फ 2800 डॉक्टर अभी प्रेजेंट में हैं। अच्छा, हाँ इतने सारी सीट अभी वैकेंसी खाली है। और हम लोगों ने जबकि कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों की ज़्यादा से ज़्यादा बहाली होनी चाहिए थे। हम लोग कोरोना झेल गए, चमकी बुखार झेल जाते हैं, सब कुछ झेल जाते हैं, बाढ़ शुगर सब झेल जाते हैं। डॉक्टर 2800 डॉक्टर सरकार के पास सवाल है, सो सत्ता से नहीं पूछते हैं। सरकार के पास उतना ही, नर्स की भी वही कमी स्थिति है, नर्स भी नहीं है जी। तो फिर इलाज कैसे होगा? सरकारी अस्पतालों में जब डॉक्टर नहीं होगा, नर्स भी, डॉक्टर की बहाली होती है तो उसमें आयुष चिकित्सकों को बहाली कर ली जाती है, ठीक है वही करे जी, लेकिन वो भी तो हो, तो वो बहाली नहीं हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं का यही हाल है। कई तरह के जितना बिहार से जुड़े जो भी मसले हैं, ज़मीनी मसले, ज़रूरी मसले, हम सबों के सवाल हैं, वो सब इसमें अलग अलग तरीके से है। हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कहानियाँ हैं, आंकड़े हैं, सरकार का जवाब है, बहुत मतलब आप यहाँ तो इतने कम समय में बहुत कुछ बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस किताब में मैंने उस आखिरी व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की है जिस तक सरकार की योजनाओं का लाभ जाना चाहिए था। गांधी जी कहते हैं कि आप कोई भी फैसला करें तो ध्यान रखें कि उसका लाभ समाज के तबके, सबसे आखिरी तबके के व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं, उसको उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो उस आखिरी व्यक्ति को मैंने ढूंढने की कोशिश की है और ये समझने की कोशिश की है कि क्या सरकार की पटना में बनने वाली योजनाओं का लाभ उस तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तमाम योजनाएं हैं। हम बातें हमने वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र जी से की। इनकी किताब जो रुकतापुर आने वाली है, जैसा कि आपने बातचीत से जाना कि इसमें बिहार की जो तमाम समस्याएं हैं जिसके कारण पूरा बिहार रुका हुआ है, उन सब की चर्चा आंकड़ों और तथ्य के साथ है। उन आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में सरकार का क्या जवाब है उसकी भी चर्चा इस किताब में देखने को मिलेगी। और यह किताब जो सरकार के टेबुलर फॉर्म में होता है कि सिर्फ डाटा दे दिया गया, सिर्फ आंकड़ा दे दिया गया और इन आंकड़ों के बीच में आम आदमी उलझ के रह गया, यह उसकी भाषा भी नहीं होगी। एक पत्रकार अपने अंदर के दर्द को जब शब्द के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत करता है तो उसकी एक अलग शैली होती है। उस शैली को आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आनंद आएगा, जैसा कि इनकी पिछले 2 पुस्तकों से हमें आनंद आया है। निश्चित रूप से आपकी आने वाली यह पुस्तक निश्चित रूप से बेस्ट सेलर होगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बेस्ट सेलर हो या ना हो, लेकिन यह है कि बात लोगों तक पहुंच जाए और उसका कुछ लोगों के सोच में बदलाव आए कि हाँ हमें बिहार को बदलने के बारे में सोचना है, तो अच्छा लगेगा। जी, आप तमाम दर्शकों से अपील है कि इस पुस्तक को, राजकमल प्रकाशन की पुस्तक है, इसे जाके अमेजन से या फिर आप अगर चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आने वाले समय में लिंक्स मिल जाएंगी और उस लिंक्स के माध्यम से आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। 2 अक्टूबर को यह पुस्तक लॉन्च होगी और उसके बाद आप ऐसे खोजी चीज़ों को जो समाज के मुद्दों को, समस्याओं को उठाती है, उन चीज़ों को आपको भी प्रोत्साहित करना चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और इस तरह की चीज़ों को हमेशा आगे लेकर आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।